हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब ये इसके चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि फंक्शंस कौन से टेक्नोमेट्रिकल। इट मीन्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने 10th क्लास में स्टार्टिंग से आपने टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में जानना चालू किया था। अब उन्हीं के हम इनवर्सल फॉर्मेशंस का रूल्स हम समझेंगे कि आखिरकार अगर वही टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम इनवर्स के फॉर्मेशंस में अगर होते हैं तो हम कैसे उनको रिसॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने हमारी टेक्नोमेट्री की 10th क्लास की वीडियो देखी होगी, उसमें क्या होगा कि हर एक फंक्शंस के बारे में बताया गया, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी आपके टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन सिक्स, पूरे आपके जो सिक्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, हीरोन्स फार्मूला कैसे ट्रायंगल से क्रिएट होता है, टेक्नोमेट्री कैसे इन्वेंट होती है, इन सब बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। फिर फर्स्ट ईयर में जब हम आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि टेक्नोमेट्रिकल के कई सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं फर्स्ट ईयर में। देन इंटर में जब हम पढ़ते हैं तो उसी का इन्वर्सियल फॉर्म कि अगर उस पर इन्वर्स होता है तो उस इन्वर्स के फॉर्मेशंस को कैसे हम रिसॉल्व करते हैं और उनके कैसे क्या फॉर्मूले हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिकली आपको पता ही है कि टेक्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रखती है, इसलिए आपको उन फॉर्मूलों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सम्स में कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे रिसॉल्व किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला कैसे पुट अप किया जाता है, कैसे अप्लाई करते हैं वहां पर, बाकी ये जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लासेस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, तो आते हैं अपने नए टॉपिक पर। कुछ पॉइंट के थ्रू हम इस चैप्टर को समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली फॉर टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बेसिस पे। तो टेक्नोमेट्री आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और ये चैप्टर आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्नोमेट्री के साथ साथ आईआईटी जेई और 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको कुछ पॉइंट के थ्रू हम चैप्टर को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको हमें लर्न करना है बेसिकली। जैसे कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का इनवर्स आपने पता ही होगा कि साइन का कॉसेक क्या होता है, रिवर्सिबल फॉर्मेशन होता है, रिवर्स। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, इनवर्स आता रहता है और साथ ही साथ उसका जो कंपोनेंट होता है अंदर का वो रिवर्स का फॉर्मेशन करने लगता है। इसी प्रकार से इन फॉर्मूले का इनोवेशन होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपका कॉस का हो गया, टैन का हो गया। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको नॉलेज होने चाहिए। इसी तरह के आपके 6 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके होते हैं। तो नेक्स्ट आपका जैसे 4th पॉइंट पे है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाई का जो रिजल्ट होता है पाई/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह टैन के फॉर्मेशन में टैन और कॉट का होता है, कॉसिक और सेक के साथ पाई/2 का रिलेशन रखता है। ये फॉर्मूला आपको कभी-कभी आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशंस भी आपको पूछ लिया जाता है। नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे इन्वेंट होते हैं, कैसे फॉर्मूला डेरिवेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आपका 7th नंबर पे है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कैसे यूज, जैसे जैसे इस चैप्टर की एक्सरसाइज आप के सम्स आप लगाएंगे आपको ये सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं जहां पर आप ये फॉर्मूले पुट करते हैं और उन्हीं पर अप्लाई कर देते हैं उन सम्स के लिए। ठीक है, तो tan इनवर्स और इसका माइनस प्लस में और माइनस में क्या रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, क्या डिफरेंस हो जाता है अंदर का। ठीक है, एक्स वाई और में। उसी तरह कॉट के फॉर्मेशंस में भी है, कॉट का प्लस का और माइनस का क्या होता है, उसी फॉर्मेशंस में आपका रिजल्ट क्या होता है। आप इन सब चीजों को जानकारी में रख लीजिए और ये पूरी तरीके से आपको नॉलेज में होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है साइन के साथ अगर होता है तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स और वाई के अलग अलग उसके जो डिग्री कॉन्स्टेंट है फॉर्मुलेशन में। ठीक है, उसी प्रकार कॉस का भी
साइन के प्लस और माइनस के फॉर्मूले, कॉस के भी प्लस और माइनस के फॉर्मूले, अंदर क्या रिजल्ट होता है और ये कैसे डेरिवेट होता है, इसके बारे में आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर ये आपको फॉर्मूले पता होते हैं तो बेसिकली आप क्या होता है कि डायरेक्टली आप वैल्यूज डायरेक्टली पुट करके उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब कुछ अनदर हैं जैसे कि tan के 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्मेशन में, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कॉस के फॉर्मेशंस में, फिर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan के फॉर्मेशंस में क्या होता है, ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर tan इनवर्स का सिर्फ साइन के फॉर्मेशंस में क्या होता है, रिजल्ट आता है, ये फॉर्मूला है। इसके बाद 2 cot इनवर्स का, 2 साइन इनवर्स का एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आपका आता है 2 cos इनवर्स का। इसी तरह आपका 2 पार्टीशंस लगने के बाद उनके इन्वर्सन का क्या फॉर्मूला होता है और किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फॉर्मूले हैं आपके। अब 21 पे आप देखेंगे 22 है, 21 और 22, 22 में क्या आता है, 22 और 23 और 24, ये आपके फॉर्मूले क्या हैं, ये 3 वाले हैं। अगर हम इनवर्स के फॉर्मेशन में अगर 3 का फॉर्मेशंस लेते हैं तो जैसे आपने टेक्नामेंट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ा नहीं था कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, उसी तरह इसमें फॉर्मेशंस होता है और ये क्या होता है, इधर फॉर्मेशंस कर देते हैं जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया जाता है कि 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखो साइन 3x का, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपने या कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वही उसी बेसिस पे इसी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हैं, ये 24 और ये सारे आपको फॉर्मूले 24 फॉर्मूले हैं बेसिकली, और भी एक दो फॉर्मूले हैं जो इसमें मिसिंग है, लेकिन आपको जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो हमने आपको मेंशन कर दिए हैं। ये 24 फॉर्मूले हैं कुछ जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हैं। अब इन सारे फॉर्मूलों को आप मेंशन कर लीजिए कहीं पर या राइट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको लर्न करने में इजीली रहे, और इन सबको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए ताकि सम्स आसानी से लगा सके। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।